आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। जनता का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे भारतीयों को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, भारतीयों को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। जनता का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे भारतीयों को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, भारतीयों को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। युद्ध नहीं शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति। जी, मेरा नाम मयंक गोयल है। मैं वहाँ पे 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ यूक्रेन के अंदर, टर्नोपिल मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हम वहाँ पे क्या है, बेसिकली हमारी एक टीम थी वहाँ पे 40 बच्चों की, जो वहाँ पे मतलब ये लगा लीजिए बच्चों की मदद किया करती थी, इंडियंस बच्चों की। तो जब ये वॉर चालू हुई तो हमने उस टीम को मतलब एज अ रेस्क्यू ग्रुप टीम के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जिसमें से 5-10 बच्चे हमारे इंडिया में भी थे, जैसे मैं हूँ। तो हमने वहाँ पे क्या किया, बच्चों के ग्रुप्स बनाए गए। क्योंकि वहाँ पे एम्बेसी की तरफ से कोई मदद नहीं दी जा रही है। पहले क्या हुआ, एम्बेसी जो कीव में गए हुए थे बच्चे, वे वहीं की वहीं फंस गए जहाँ पे ट्रेन है। तो एम्बेसी ने क्या किया, उनको स्कूल के अंदर बिठा दिया है। ना उनके पास खाना है ना पानी है। सोचो, एम्बेसी के बगल के अंदर स्कूल है, वहाँ पे ना उनको खाना पानी दिया जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा। तो एम्बेसी की मदद ना मिलने के बाद हमने बच्चों को बसें करवाई, पोलैंड बॉर्डर पे भेजा, सब कुछ किया। अब उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे मेरा पेज है टर्नोपिल डायरीज। यहाँ पर से मतलब ये सारे NGO से जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसको हम 8 जने मिलकर चलाते हैं वहाँ पे। तो हमारे ऊपर मतलब लगा लीजिए, हम वहाँ के 1100 बच्चों का हमने वो उठाया है। तो 1100 बच्चों को हम निकाल रहे हैं वहाँ से। हम अब तक 240 बच्चों के आसपास बच्चों को हम निकाल चुके हैं। ना ही कोई हमें इसके अंदर एम्बेसी की सहायता मिली है, ना ही हमें इसके अंदर किसी उसकी सहायता मिली है। सिर्फ जो है NGOs कर रहे हैं। जो पोलैंड साइड पे हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, हमने उनकी मदद ली और चीज़ों की मदद ली। आप ये देखिए, यूक्रेनियन जो सोल्जर्स हैं वो बच्चों को जाने नहीं दे रहे, सिर्फ इंडियंस को रोका गया है। क्यों रोका गया है? क्योंकि ये उनकी प्लानिंग है। मतलब आप ये लगा लीजिए, सारे फॉरेनर्स को जाने दे दिया, सिर्फ इंडियंस को छोड़ के। वे चाहते हैं ताकि अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी उनकी मदद करें इस काम के अंदर। तो कल रात के हम ये लगा लीजिए, हमारी टीम जो है 24 घंटे काम कर रही है। तो ये कब रोका गया इंडियंस को? इंडियंस को हर रोज रोका जा रहा है जी। आप इसके ऊपर देख सकते हो, वीडियो भी है। बता दो आपको। इंडियंस के ये लगा लो, जो पोलैंड बॉर्डर है वहाँ पर से यूक्रेन या नाइजीरियंस को, ब्लैक्स को, सबको जाने दिया जा रहा है, सिर्फ इंडियंस को नहीं जाने दिया जा रहा। अब बॉर्डर के ऊपर से, हाँ जी। अब ये नहीं पता क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। तो हमने, जब हमको ऑफिशियल्स की कोई हेल्प नहीं मिली, हमने फ़ोन लगा के देख लिया, सब करके देख लिया। PMO ऑफिस में वे कह रहे हैं 2 दिन का आप वेट कीजिए, थोड़ा थोड़ा मतलब आप एडजस्ट कीजिए। आप सोचिए, -15 डिग्री में बच्चा है, ऊपर छत नहीं है, खाने को पाना नहीं है, जंगल के बीच में बैठे हैं। वे कहाँ से वे एडजस्ट करेंगे? 2 दिन तक कोई एडजस्ट नहीं कर सकता। तो अब आखिरकार हार मान के हमने अपनी यूनिवर्सिटी को ही कहा। हमारी यूनिवर्सिटी ने 2 बसें भर के भेजी हैं ऑफिशियल्स की, वहाँ पर से ऑफिशियल परमिशंस बनाई हैं। वे ऑफिशियल सब डिस्पैच हुए हैं बॉर्डर की तरफ, ताकि वे जाके उन बच्चों की मदद कर सकें, ऑफिशियल्स जिनकी वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर अच्छी खासी जान पहचान है। तो आई होप कि वे वहाँ पे पहुँचेंगे। तो आप लोगों ने कैसे, मतलब कहाँ निकाला, कहाँ भेजा उन बच्चों को? देखिए, हमने क्या किया, हमारे जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने बसों का अरेंजमेंट किया, से ऑफिशियल परमिशंस बनाई हैं। वे ऑफिशियल सब डिस्पैच हुए हैं बॉर्डर की तरफ, ताकि वे जाके उन बच्चों की मदद कर सकें, ऑफिशियल्स जिनकी वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर अच्छी खासी जान पहचान है। तो आई होप कि वे वहाँ पे पहुँचेंगे। तो आप लोगों ने कैसे, मतलब कहाँ निकाला, कहाँ भेजा उन बच्चों को? देखिए, हमने क्या किया, हमारे जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने बसों का अरेंजमेंट किया। वे प्राइवेटली बस करी उन्होंने। जो रेलवे स्टेशन होता है, बस स्टैंड है, वहाँ जो बसें खड़ी होती हैं, स्प्रिंटर बस होगी, बड़ी बस हो गई, तो वहाँ पर से क्या हुआ, एक बड़ी मतलब लाख रुपए किराया, तो 2 लाख रुपए किराया देके उनको पोलैंड लेकर जाया गया। क्योंकि टर्नोपिल में रहना आसान नहीं है। वहाँ पे सोचिए, रात भर सायरन बजते रहते हैं, सायरन बजते ही आपको बंकर में जाना होता है। तो इतना आसान नहीं है वहाँ पे रहना, ठीक है। कर्फ्यू लगा हुआ है, बाहर नहीं निकल सकते बच्चे। तो इसलिए हमने सोचा कि बॉर्डर पे ज़्यादा सेफ है, बॉर्डर पे कम से कम जान तो बची रहेगी उनकी। तो आप ये लगाइए, पोलैंड बॉर्डर के ऊपर भेजा गया 7-8 बसें भर के, जिसके अंदर हर बस के अंदर हमने एक वॉलंटियर रख रखा था अपना, जो बच्चों को इकट्ठा करके लेके गया है। और उसका बहुत मिनिमम चार्ज लिया गया है। सिर्फ एक बस का किराया 1500 से 2000 रुपये लिया गया है। जबकि वहाँ पे औरों का किराया देखा जाए, एम्बेसी वालों खुद का किराया देखा जाए, तो वो $100 था, मतलब 8-8 हज़ार रुपये था, ठीक है जी, बस का किराया। सोचिए आप, हमने 1500-2000 रुपये के अंदर बसें का इंतजाम किया है बॉर्डर तक ले जाने का। और उसके बाद क्योंकि वहाँ के लोकल्स ने लूट मचा दी थी इस चीज़ को, क्योंकि उनको फॉरेनर्स ऐसे देख रहे थे कि जैसे पैसे कमाना है। उसके बाद दूसरे वॉलंटियर्स को हमने पोलैंड के भेजा। पोलैंड के ऊपर 1000-1500 बच्चे इकट्ठे हो गए। उनको असिस्ट करने वाला कोई नहीं, कोई सिंगल भी नहीं। वहाँ पे अगर बच्चे वीडियो बना रहे हैं, यूक्रेन सोल्जर्स को पीट भी रहे हैं,
वो सिर्फ ले जाने दे रहे हैं, या तो अदर फॉरेनर्स को जाने दे रहे हैं, इंडियंस के सिवाय। यहाँ तक कि बांग्लादेश, पाकिस्तान वे भी क्रॉस कर गए। आप सोचिए, इंडियंस को पीटा जा रहा है। इंडियंस को नहीं पीटा गया है, पर जो अगर नाइजीरियंस और जो आवाज़ उठा रहा है मेनली उनको पीटा जा रहा है। मेरे खुद के जो 2 वॉलेंटियर्स थे उनको धक्का मुक्की के अंदर मारा गया, एक का तो सर भी फूटा हुआ है। तो अब क्या बताएं, मतलब कोई असिस्टेंस नहीं है वहाँ पे एम्बेसी की तरफ से। इंडियन एम्बेसी का क्या रूल है पूरे? इंडियन एम्बेसी का रूल था कि भाई इंडियन एम्बेसी ने पहले हमें कहा कि भैया आप बॉर्डर तक आ जाइए, हमारी MEA की टीम आपको खड़ी मिलेगी वहाँ पे। वहाँ पर गए हम, कोई हमें टीम नहीं मिली, कुछ नहीं मिला वहाँ पे, ठीक है। वहाँ से वापस आना पड़ा बच्चों को। अब क्या हुआ, वहाँ पे 2 दिन के बच्चे फंसे हुए हैं। आधे बच्चे खुद से, जो उनका वॉलेंटियर्स वाले थे, वे आपस में चले गए खुद से। जो बच्चे वहाँ पे जिन्होंने मना कर दिया कि शायद क्या पता गेट खुल जाए, तो बच्चों ने, आप ये सोचिए, बॉर्डर भाग भाग के पास किए हैं अभी, ठीक है। वहाँ से पहले पोलैंड की तरफ से भी पास होने नहीं दे रहे थे बॉर्डर को। तो हमने क्या किया, हमारे जो पोलिश बच्चे थे, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते थे, वे जर्नलिस्ट को उठा के लेके आए वहाँ पर से, न्यूज़पेपर वालों को, मीडिया वालों को लेकर आए, और काफ़ी NGOs की उन्होंने मदद ली, और वहाँ से पोलैंड की तरफ से पोलिश बॉर्डर खुलवाया गया। मतलब ना इंडियन एम्बेसी की तरफ से ना यूक्रेन की तरफ से मदद मिली, कोई मदद नहीं मिल रही। खुद की तरफ से ही अपने खुद के उसके ऊपर गई है, कर रहे हैं बच्चे मदद, और जो भी मदद हो रही है। और हम सिर्फ इसीलिए आए क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे वार जोन में फंसे हुए हैं, और सभी पेरेंट्स की रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जो बच्चे इस समय वार जोन में फंसे हुए हैं, कृपया करके उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाए, और उनको निकालने के लिए जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट का प्रबंध किया जाए। तो हम आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, एविएशन मिनिस्टर से, इंडियन एम्बेसी से, कि हमारे स्टूडेंट्स को, सभी विद्यार्थियों को जल्द से जल्द पुनः विचार करके और ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट्स का जितना भी अरेंजमेंट जल्दी हो सके उन बच्चों को वहाँ से निकाला जाए। क्योंकि इस समय हालात ऐसे हैं, जो खार्किव में है, कीव में है, ओडेसा में है मोस्टली बच्चे, वहाँ इतनी ज़्यादा हाई टेंशन है कि लगातार बमबारी और मिसाइल्स का जो वो फेस कर रहे हैं स्टूडेंट इस हालात में, वो हाई टेंशन है। और बच्चों के पास खाने पीने जैसी सुविधाएं भी कम हो गई हैं, और बच्चे काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और एक बात और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो खार्किव में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, 7,000 के करीब, उन बच्चों के पास में सिर्फ रशिया का बॉर्डर लगता है। यदि हमारी गवर्नमेंट बात करके स्टूडेंट को प्लीज़ किसी तरह से वहाँ से इवैक्यूएट करने का प्रबंध करे, तो इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी होंगे। प्लीज़ कृपया करके हमारी बातों पर विशेष रूप से ध्यान देकर, हमारी रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द बच्चों को लाने का प्रबंध करें। आपकी जानकारी अनुसार अभी तक कितने बच्चे वहाँ पर अभी तक फंसे हुए हैं, और कितनी फ़्लाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी उनको लाने के लिए? देखिए, अभी फ़्लाइट्स आ रही हैं, मैं ऐसा इस चीज़ को नहीं ठहराती कि वहाँ से फ़्लाइट्स नहीं आ रही हैं, फ़्लाइट्स आ रही हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होने की वजह से बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ जहाँ फ़्लाइट्स आ रही थी वहाँ बच्चे एक साथ भाग दिए हैं, और बाय रोड जाना, ऐसे कुछ सिटी हैं वहाँ की जहाँ से बाय रोड जाना बहुत मुश्किल है, और बाय रोड में पहुँचने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि बमबारी सर के ऊपर से, आप समझ सकते हैं, सर के ऊपर से मिसाइल्स गिर रही हैं। बच्चे वहाँ से निकलेंगे तो मरेंगे, अंदर रहेंगे तो मरेंगे भूखमरी से। ऐसे में तुरंत प्रभाव से ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन अपनाना चाहिए, बाय चार्टर, बाय फ्लाइट्स, या नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स इंक्रीज़ करके बच्चों को वहाँ से इवैक्यूएट करने का इंतज़ाम किया जाए। हमारी यही रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से। क्या नाम आपका? हमारा नाम, हम सब भारतीय हैं। क्या आप लोगों ने, क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारे बच्चों को वापस लाने के लिए है जी डिमांड। खार्किव में हमारे बच्चे, वहाँ पर खाने की भी दिक्कत हो गई है अब उनको। अच्छा, क्या नाम है बच्चे का? और गौरव क्या श्रीवास्तव है। क्या समस्या है उन्होंने बताई, आपसे बात हुई? वो खाने के लिए समस्या है जी, अब बाजार तो खुल नहीं रहे, पैसे की भी वहाँ दिक्कत हो गई है उनको, ATM भी बंद हो गए हैं। तो बेटे ने बताया हो कि भाई कोई वहाँ की अथॉरिटीज से कोई हेल्प मिल रही है उनको, किस तरीके की? नहीं, अभी तो कह रहे हैं बस वहीं रहो जहाँ पर हो। कहाँ रखा गया उनको? वहाँ ऑस्ट्रेलिया में रखा अभी तो, खार्किव में, बेसमेंट में। सप्लाई वगैरह बंद हो गई है उनके पास पानी की, खाने पानी की? तो फिलहाल तो ले आते हैं, चल रहा है फिलहाल तो। बात होती है तो क्या बताता है, और क्या कितने अपने चीन से या हरियाणा से कितने बच्चे हैं? या काफ़ी बच्चे उस हॉस्टल में 250 बच्चे बता रहे हैं जिसमें वो है। तो फ़ोन पे बातचीत होती रहती है? हाँ, चैटिंग हो जाती है, कभी कभी वो वॉइस कॉल हो जाती है उस पर, व्हाट्सएप पर। तो किस तरह की घटना बताते हैं वहाँ पर हो रही है, बमबारी है या क्या? बमबारी की तो उनको नहीं पता चलता, बेसमेंट में है आवाज़, उनको कमी सुनाई देती है वहाँ के नीचे। तो
कभी कभी ऊपर जाते हैं हॉस्टल में खाना बनाने के लिए, उस टाइम थोड़ी बहुत। तो वापसी की संभावना कब तक है? अभी तो उनको कोई वापसी की संभावना नहीं है, उनका तो पूर्व बॉर्डर पे है खारकिव, और जो फ्लाइट है सारी ईस्टर्न साइड से आ रही है, 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है कहाँ। कब गया था बेटा आपका? 2 साल हो जाएंगे जी अब जून में। उनके साथ में जींद का कोई और भी स्टूडेंट है? जींद के काफ़ी बच्चे हैं जी वैसे तो। अजीत सिंह। प्रोटेस्ट किया आप लोगों ने, क्या डिमांड्स हैं? कौन-कौन लोग शामिल हैं? सामाजिक सद्भावना का मुख्य जो है उद्देश्य ये है कि समाज में कॉमनवेल हारमोनी हो, सभी जो है मिलजुल के रहे, किसी भी जो है कोई भी ऊंच नीच ना हो। और उस उद्देश्य से हमने जो जितने भी अभिभावक थे उनसे कांटेक्ट किया, और जो बच्चों को वहाँ भेजते हैं उनसे किया। अगवे सामाजिक सद्भावना मंच ये चाहता है कि जितने भी बच्चे हैं बाहर भारतीय, इवन सारे भारतीय, सरकार ने पहले भी ढिलाई की है, लेकिन अब सब काम छोड़ के, जैसे जो एरोप्लेन है वो ज़्यादा संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि 1-2 महीने का जो ये प्रोसेस हुआ तो बहुत से बच्चे वैसे ही बीमार होकर उनको वो हो जाएगा, वो ज़्यादा भयभीत होंगे। तो हम भारत सरकार से चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हवाई जहाज़ भेजकर हमारे बच्चों को, हमारे नागरिकों को यहाँ लाया जाए। और सामाजिक सद्भावना मंच ये भी संदेश देता है कि युद्ध जो है कोई समस्या का हल नहीं है, युद्ध से तबाही होती है। युद्ध न करके वैसे बातचीत से हल निकलना चाहिए, जो क्योंकि इस दुनिया ने 2 महायुद्ध देखे हैं और उनमें जो तबाही है वो उसका मंजर है कि आने वाली जनरेशन पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा ये शांति का संदेश है, और भारत सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी सभी भारतीयों को, पहले बच्चों को जो है वहाँ से भारत ले आ जाए। इस युद्ध पर आम जनता क्या सोचती है? मतलब जो कौन पहल कर रहा है और क्या युद्ध के बारे में क्या राय है लोगों की? ये इसमें तो युद्ध तो मेरा ख्याल कोई भी नहीं चाहता, लेकिन ये इस बात का ये है कि भाई जो महाशक्तियाँ हैं वो अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कहीं न कहीं जो है वो अटैक करती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा दोष महाशक्तियाँ का है, उसमें चाहे वो कोई से पक्ष की भी हो, उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन करना और अपने हथियार बेचना, यही लक्ष्य है। लेकिन उसमें जो गरीब, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, विकसित देश हैं ना, विकासशील देश हैं, और जो उससे भी नीचे वाले देश हैं, उनको नुकसान उठाना पड़ता है, और आम जनता, सभी दुनिया की जनता को इसमें नुकसान है। तो हमारा तो यही है भाई, शांति का संदेश और युद्ध बंद होना चाहिए। क्या नाम था? डॉक्टर रणबीर सिंह मलिक, अध्यक्ष सामाजिक सद्भावना मंच। क्या मकसद है? ऐसा जी, एक तो हम दुनिया में कहीं भी युद्ध नहीं चाहते, हम चाहते हैं दुनिया में पूरी तरह शांति हो और किसी तरह के कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और युद्ध पे जो आज ये रूस ने जो चालू कर रखा है, देखिए रूस भी एक तरह से बड़ी ताकत है, और नाटो जो है, नाटो का मुख्य संचालन कर रहा है अमेरिका। और दुनिया में कहीं अशांति होती है, मेरा मानना ये है, उसमें अमेरिका का योगदान होता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। और नाटो का जो हस्तक्षेप किया जा रहा था, वो यूक्रेन को एक तरह से मोहरा बना के जो नाटो का विस्तार करने की योजना थी अमेरिका की, वो बिल्कुल गलत है। और उस गलत के कारण फिर रूस ने जो किया है वो गलत है। हालांकि हम देख रहे हैं मॉस्को के अंदर रूसी नागरिक जो है अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं दुनिया में कहीं भी हमला होता है, उसकी जो जनता है वो अपनी सरकार का विरोध करे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और रूस की जनता भी जब युद्ध के खिलाफ आ रही है, तो हम तो तीसरी दुनिया के जो देश हैं, हमने तो युद्ध का विरोध करना ही करना चाहिए। क्योंकि तीसरी दुनिया के जो देश हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, इनका बहुत ज़्यादा नुकसान है। और वो जो चीज़ें बाहर से आती हैं, चाहे तेल है और चाहे गैस है, दूसरी चीज़ें हैं, वो बहुत यहाँ तो महंगी हो जाएंगी और आम आदमी को यहाँ झेलना पड़ेगा। इसलिए पूरी दुनिया में विरोध होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें महंगी होंगी और हमारी जो एक तरह से खरीदने की जो कैपेसिटी है वो उतनी ही है। इसलिए हमें दुनिया में शांति का संदेश देना चाहिए। शांति से ही दुनिया विकसित हो सकती है, मानव सभ्यता का विकास शांति से। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और नीचे दिए गए एंड्रॉयड ऐप के आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप एंड्रॉयड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ का आनंद उठा सकते हैं।